हेलो गाइस, तो मैं सोफ़ी आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा अगला टॉपिक है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये गिब्स एनर्जी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको हमेशा देखेंगे, गिब्स एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो टोटल एंट्रोपी की अगर बात करें सिस्टम के लिए, वो होती है डेलेस टोटल, ठीक है। और जब हम किसी सिस्टम की टोटल एंट्रोपी निकालते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि हमारी रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रही है वो स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो क्लोज सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम दोनों में होती है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एंथैल्पी में भी चेंज होता है और एंट्रोपी में भी चेंज होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंथैल्पी में डिक्रीज़ नहीं होगा तो एंट्रोपी में भी डिक्रीज़ नहीं होगा, है ना। और उसी से हमें पता चलता है स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है सिस्टम में या फिर नहीं हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एंथैल्पी में भी चेंज हो जाता है और एंट्रोपी में भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हम एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेके आते हैं जिसको बोला गया है गिब्स एनर्जी, और उसको जी से इंडिकेट किया गया, ठीक है। तो G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, ये होता है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं गिब्स फंक्शन, जहाँ पर जो G है वो एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाती है, या इसको हम कहते हैं एक तरह का स्टेट फंक्शन। अब ये जो हमारी गिब्स एनर्जी होती है, इसमें जो चेंज पता करते हैं हम, उस चेंज को पता करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। डेल जी सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल एच सिस्टम माइनस का टी डेल एस माइनस का एस सिस्टम डेल टी। ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को ज़ीरो कर दें, टेम्परेचर में जो चेंज है उसको हम ज़ीरो कर दें, तो यहाँ पर डेल टी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, जिसकी वजह से ये वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये हट जाएगा। अब हमारा फार्मूला बचा डेल जी सिस्टम इज इक्वल्स टू में डेल एच सिस्टम माइनस टी डेल एस सिस्टम, है ना। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सिस्टम है उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो सिंपली हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल एस, मतलब गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज, क्लियर। और इसी को हम गिब्स इक्वेशन भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर हम दोनों टर्म्स को साथ में ले रहे हैं, चाहे वो एंथैल्पी हो या एंट्रोपी हो, दोनों को इस इक्वेशन में साथ में लिया गया। अभी तक हम सेपरेटली देख रहे थे, लेकिन ये इक्वेशन ऐसी आई जिसमें दोनों टर्म्स को, चाहे वो एनर्जी में चेंज हो चाहे वो डिसऑर्डर में चेंज हो, दोनों टर्म्स को एक साथ लिया गया है, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पर साथ में लेके चलते हैं, क्लियर। अब हम कंसिडर करते हैं कि डेल जी किस तरह से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। हम जानते हैं फॉर्मूला कि जब सिस्टम के अंदर टोटल एंट्रोपी चेंज को पता करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो भी सिस्टम की एंट्रोपी है और सराउंडिंग की एंट्रोपी है उसको प्लस कर देते हैं। अब मान लीजिए कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जो भी सिस्टम है वो सराउंडिंग से कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जो भी टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का वो कैसा हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर रहेगा वो सेम हो जाएगा सिस्टम से। इसी तरीके से अगर हम इंक्रीज़ की बात करेंगे तो एंथैल्पी में जो इंक्रीमेंट होगा सराउंडिंग से, वो डिक्रीज़ इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा, क्लियर, है ना। मतलब जितना ज़्यादा सराउंडिंग के एंथैल्पी में इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के अंदर। तो इस रिस्पेक्ट से हम एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
तो डेल एच सराउंडिंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एच सराउंडिंग अपॉन में टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच सिस्टम अपॉन में टी। ऐसे ही डेल एच अगर टोटल वैल्यू टोटल सिस्टम की एंट्रोपी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम मतलब डेल एच सिस्टम प्लस जो भी वैल्यू ऊपर हमारे डेल एच सराउंडिंग की थी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था, तो डेल एच सराउंडिंग की जो वैल्यू थी वो हमने इसके अंदर आके पुट कर दी। तो अब इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी टी डेल एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी डेल एच सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम। हमने क्या करा है, टी से पूरी इक्वेशन को क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर टी नीचे था तो टी से टी हो गया कैंसिल, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई टी डेल एच टोटल इज इक्वल्स टू टी डेल एच सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो डेल एच टोटल जो होता है वो 0 से बड़ा हो जाता है। क्लियर, डेल एच टोटल जो होता है वो सिस्टम से क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी ये भी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, है ना, ये भी बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर, तो पूरी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम हमारी जो गिब्स एनर्जी की इक्वेशन थी ये वाली डेल जी इज इक्वल्स टू में डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वेशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल जी इज़ ग्रेटर देन टू 0, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये डेल जी के बराबर थी, तो माइनस डेल जी इज़ ग्रेटर देन टू 0, है ना, और डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस लेस देन टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डेल एच सिस्टम है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, और जो टी डेल एच सिस्टम है वो जो एनर्जी है ना, जो अवेलेबल नहीं है यूज़फुल वर्क के लिए। तो हम क्या करेंगे कि डेल जी को हम नेट एनर्जी अवेलेबल मान लेंगे, इसको हम फ्री एनर्जी भी मान सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी की इक्वेशन हमारी आती है इसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसको कंसिडर किया जाता है फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, डेल जी की वैल्यू से हमें स्पॉन्टेनिटी कैसे पता चलती है। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, अगर डेल जी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, मतलब लेस देन टू 0 है, तो प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसी हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू कैसी आ गई है, नेगेटिव आ गई है, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर किसी रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है और पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है ना। ये 2 फेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। जो भी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज रहेगा सिस्टम के लिए वो स्मॉल हो सकता है, इस केस में टी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अगर जो भी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है सिस्टम की वो लार्ज है तो इस केस में टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें ये चीज़ें मालूम पड़ेगी। तो हम जब भी डेल जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा ये देखेंगे, अगर हमें स्पॉन्टेनिटी पता करना है तो हमें डेल जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि डेल जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मालूम पड़ जाएगी। क्लियर। अगर रिएक्शन का कैसा पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगी और टी डेल एस लार्ज हो जाएगा। क्लियर। ये 2 तरीके से हो सकता है, 2 तरीके बता ही दिए मैंने आपको। यहाँ पर फर्स्ट तरीका होगा पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम की रहेगी वो स्मॉल होगी जिसमें टी लार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज जो भी रहेगी सिस्टम की वो लार्ज होगी जिसमें टी स्मॉल हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं गिब्स फ्री एनर्जी के जो हमें याद रखना है। इसके बाद में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और एंट्रोपी, ये क्या होता है इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, और उसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम पढ़ेंगे, और फिर गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स इसके बाद में आने वाले हैं सारे टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।